बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम खामोश पठान की जानिब से MS एक्सेल कोर्स की लेसन नंबर 10 के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सेल रेफरेंस पे डिटेल से बात करेंगे कि सेल रेफरेंस क्या है और इसके कितने अक़साम है। बेसिकली सेल रेफरेंस को हम जो है सेल एड्रेस भी कहते हैं और ये हमारे पास दो किस्म के होते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। रिलेटिव जो है ये रिलेशन से निकला है और जब हम किसी कॉलम या रो में जब डेटा को कॉपी करते हैं तो वो अपना रिलेशन तब्दील किया जाता है। और एब्सोल्यूट में क्या होता है कि वो अपनी हालत रिलेशन जो है वो तब्दील नहीं किया जाता। यहाँ पे आप लोग नीचे देखिए, रिलेटिव जो है हम इसको सीधा साधा लिखते हैं, A1 से हम इसको ज़ाहिर करते हैं और जब हम उसी कॉलम या रो को कॉपी करते हैं तो बोथ विल चेंज, वो दोनों चेंज होते जाते हैं। और एब्सोल्यूट को हम डॉलर साइन से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पे A1 से मुराद SA1 कॉलम एब्सोल्यूट कॉलम और S1 एब्सोल्यूट रो। जब हम इन दोनों को कॉपी करते हैं तो ये कतन अपनी हालत तब्दील नहीं किया जाता। और हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि कॉलम को हम एब्सोल्यूट बनाते हैं और रो को हम जो है रिलेटिव बनाते हैं। तो जब हम इसको कॉपी करते हैं तो कॉलम जो है ये अपनी हालत तब्दील नहीं किया जाता। और इस तरह हम रो को जो है रो को भी एब्सोल्यूट बना सकते हैं। रो के सामने S जो डॉलर का साइन है वो लगाते हैं और कॉलम उसी तरह छोड़ते हैं तो रो अपनी हालत तब्दील नहीं किया जाएगा और कॉलम अपनी हालत तब्दील करेगा इसी हालत में। इंशाल्लाह अब हम इसको आगे जो है प्रैक्टिकली करते हैं तो आप लोगों को इनका समझ आ जाएगा। प्रैक्टिकली भी हम जो है इसको पहले इस तरह सादा पढ़ते हैं, इस तरह सादा सीखते हैं, बाद में हम इस तरह सीखते हैं और इस तरह भी सीखते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखना है तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये रिलेटेड सेल रेफरेंस क्या है और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या है। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं ए सेल का हवाला देता हूँ A1। मैंने पहले आप लोगों ने इक्वल लगाना है और यहाँ पे मैं A1 कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। फिर हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने का तरीका मैंने पहले भी आपको बताया था कि फिल हैंडल से आप लोगों ने इसको पकड़ना है और इस तरह ड्रैग करना है। ड्रैग करेंगे तो 0 0 0 0 इस पे हम क्लिक करते हैं तो आप लोगों ने फार्मूला बार में देखना है A1। इस पे हम क्लिक करते हैं तो A2। तो इसने, हालांकि हमने इसको A1 कॉपी किया था, यहाँ से यहाँ तक हमने A1 को कॉपी किया था, लेकिन इसने अपनी हालत तब्दील कर दिया तो ये हमारे पास रिलेटिव सेल रेफरेंस बन गया। इसके बाद हम एब्सोल्यूट को देखते हैं। यहाँ पे इक्वल हम टाइप करते हैं और यहाँ पे डॉलर का साइन A और यहाँ पे डॉलर का साइन और फिर 1। तो हम इसको एब्सोल्यूट बनाते हैं। अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इंटर प्रेस कर देते हैं और फिर हम इसको फिल हैंडल से पकड़ के यहाँ पे इस तरह ड्रैग करते हैं। तो इस पे हम क्लिक करते हैं तो आप लोगों ने फार्मूला बार में देखना है S डॉलर साइन A और डॉलर साइन 1। इस पे क्लिक करते हैं तो डॉलर साइन A डॉलर साइन 1। इस तरह इसने अपनी हालत तब्दील नहीं किया तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट बन गया। इंशाल्लाह जब हम इसको पीछे बाद में प्रैक्टिकली करेंगे यहाँ पे इस तरह तो आप लोगों को समझ आ जाएगी।
पहले आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस करना है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे टाइप करते हैं $A और 1 टाइप कर देते हैं और एंटर। तो ये हमारे पास बन गया $A1। और अब हम इसको फिल हैंडल से पकड़ते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं। तो इसने जो कॉलम है वो तब्दील नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारे पास एब्सोल्यूट है। और रो जो है वो तब्दील होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने $साइन नहीं लगाया यहाँ पे, इसलिए ये रो उसी तरह रिलेटिव रहेगा, अपनी हालत तब्दील करता जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख लिए 2 3, इसको हम इस तरह यहाँ इस तरफ ड्रैग करते हैं। तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, वही A1, और इसके ऊपर वही A1 और इसके ऊपर वही A1, क्योंकि ये हमारे पास एब्सोल्यूट है। और जब हम इसको इस तरफ कहते हैं तो ये रो जो है ये तब्दील होता जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम रो को एब्सोल्यूट बनाते हैं और कॉलम जो है वो रिलेटिव बनाते हैं। तो क्या करते हैं, इक्वल, इसके बाद $साइन और फिर 1 करते हैं और इंटर। जो ही हम इंटर करेंगे तो फिल हैंडल से पकड़ के इस तरह ड्रैग करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करें, इक्वल $साइन 1 इक्वल $साइन 1। अब हम इसको इस तरह पकड़ते हैं तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो इक्वल B, तो कॉलम है वो चेंज होता जाएगा, क्योंकि हमने इसको रिलेटिव बनाया। यहाँ पे हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, तो यहाँ पे कॉलम चेंज होता जाएगा। और यहाँ पे जो है कॉलम उसी तरह रहेगा, क्योंकि हमने एक ही कॉलम में इसको कॉपी किया। यहाँ पे कॉलम ज़्यादा है तो वही कॉलम जो है, तो कॉलम जो है वो चेंज होता जाएगा। यहाँ पे इसलिए चेंज नहीं होता क्योंकि हमने उसी कॉलम में इसको कॉपी किया है और यहाँ पे बहुत सारे कॉलम हैं, तो कॉलम यहाँ पे चेंज होता जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको इस तरह भी ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पे रो जो है वो तब्दील नहीं होगा, क्योंकि हमने उसको एब्सोल्यूट बनाया हुआ है। अब हम आगे जाते हैं, इसमें थोड़ा मज़ीद इसमें काम करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लें, मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, आइटम मार्च अप्रैल मई, कि मेरे घर का ख़र्चा जो है मार्च में कितना हो रहा है, अप्रैल में और मई में। तो यहाँ पे मैं फ्लोर आटा जो है हम कहते हैं 1950 रुपया की, 950। वेजिटेबल जो है हम इसको करते हैं 1050। यहाँ पे राइस जो है हम उसको 1150 कर देते हैं, और शुगर जो है हम इसको 1250 कर देते हैं। इसके बाद अप्रैल में 550, 650, 750 और 850 राइस शुगर। और इस तरह मई में हम कितना ख़र्चा करते हैं घर की, 660, 760, 860, 960। अब हम इसको जमा कर देते हैं, आपस में जमा करते हैं। तो जमा के लिए यहाँ पे इक्वल, फिर सम और ब्रैकेट, फिर इसको यहाँ से पकड़ लेना है और यहाँ ब्रैकेट 1 और इंटर।
इंटर करेंगे तो ये मार्च के महीने का टोटल ख़र्च है 4,410 रुपये। अब हम इसको फिल हैंडल से यहाँ से पकड़ते हैं और इस तरह ड्रैग करके कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे छोड़ देते हैं। जो ही हमने छोड़ दिया तो यहाँ पे इसके बजाय यहाँ पे 2,800 आ गया और इसके बजाय 3,240 आ गया, क्योंकि इसने अपनी हालत तब्दील कर दिया। ये हमारे पास रिलेटिव रेफरेंस सेल है, हमने इसको कॉपी किया है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसका नाम है F3 F6। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास G3 G6 ये हमारे पास रिलेटिव रेफरेंस है, तो इसने अपनी हालत तब्दील कर दिया। अब हम एक दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यहाँ पे फ़र्ज करें, यहाँ पे हम एब्सोल्यूट भी जो है वो भी सीखेंगे और रिलेटिव रेफरेंस वो भी सीखेंगे। फ़र्ज करें कंप्यूटर मैंने ख़रीद लिया, इसकी तादाद है 100। मोबाइल मैंने ख़रीद लिया 150। इसके बाद कैमरा जो है मैंने ख़रीद ली 200 और माइक्रोफोन जो है वो मैंने 300 ख़रीद लिया। अच्छा, इसकी कीमत कितना है? कंप्यूटर की कीमत फ़र्ज करे मैं लगा देता हूँ 200 और एक मोबाइल की कीमत है 150 और एक कैमरा की कीमत जो है वो है 400 फ़र्ज करें, और यहाँ पे माइक्रोफोन जो है उसकी कीमत है 50। अब मैं टोटल इसको जो है टोटल निकालता हूँ कि हमारे पास कंप्यूटर की तादाद 100 है और एक की कीमत 200 है, तो हम इसको इसके साथ ज़रब देते हैं, यहाँ पे इक्वल लगाते हैं और फिर इस पर क्लिक करते हैं और फिर ज़रब का साइन, ज़रब का जो निशान है, फिर इस पर क्लिक करते हैं और फिर जो है इंटर करते हैं। तो इसकी टोटल आ गई 20,000। अब हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से पकड़ लेते हैं और इस तरह ड्रैग करते हैं तो इन तमाम का रिज़ल्ट आ जाएगा। इसकी टोटल आ गई 22,500, इसकी आ गई 80,000 और इसकी आ गई 15,000। तो होना तो ये था कि हमने इसको कॉपी किया तो इन तमाम सेल में ये होना चाहिए 20,000, क्योंकि हमने इसको कॉपी किया था, लेकिन इसके बजाय इसकी कीमत और इसकी टोटल आ गई और इसके यहाँ पे इसके बजाय इसकी कीमत आ गई और यहाँ पे इसकी बजाय इसकी कीमत आ गई। तो ये क्यों नहीं आया 20,000 यहाँ पे क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंस है। अब यहाँ पे हम सेल टैक्स निकालते हैं। सेल टैक्स निकालने के लिए आप लोगों ने इक्वल साइन लगाना है, फिर आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है, फिर ज़रब लगाएंगे, इसके बाद आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेल टैक्स जो है वो 8.30% है, तो इस पर क्लिक करना है और फिर इंटर करना है। तो सेल टैक्स आता है 1,660 रुपये। अब हम इसको यहाँ से पकड़ते हैं जिस तरह हमने इसको पकड़ लिया था और इस तरह ड्रैग करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। तो होना तो ये था कि जिस तरह हमने इसको इस तरह ड्रैग किया इसकी तमाम की कीमत आ गई, तो यहाँ पे वो कीमत नहीं आई क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस मौजूद है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे G3 ज़रब E8 जो है यहाँ पे ये परसेंटेज मौजूद है E8 में। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे E9 जो कि यहाँ पे 0 है, इसलिए यहाँ पे 0 आ गई। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो E10 यहाँ पे E10 है, ये भी 0 है।
और यहाँ पे 11 ये भी 0 है। यहाँ पे कुछ डेटा मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 0 आता है। तो अब हम इसको एब्सोल्यूट बनाते हैं ताकि इन तमाम सेल जो है इन चीज़ों का जो रिज़ल्ट आता है सेल टैक्स का वो भी यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसको पर क्लिक करना है ताकि फार्मूला आ जाए। और फिर यहाँ पे जो रो है 8, ये रो को शो करता है 8, और ई जो है ये कॉलम को शो करता है। तो रो के सामने हम एस $साइन जो है वो ऐड करते हैं और इंटर किया, और फिर इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह ड्रैग किया। तो इन तमाम का जो सेल टैक्स है उसका रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया। अब ये हमारे पास एब्सोल्यूट को हमने अप्लाई की। तो यहाँ पे हमने क्या किया, $, का जो साइन है वो ऐड किया, जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट जो है हम उसको डॉलर के साइन से रिप्रेजेंट करता है, और रिलेटिव जो है उसको हम सिंपल A1 से या A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो ही हमने $, का जो साइन लगाया तो फ़ौरन यहाँ पे इन तमाम डेटा का रिज़ल्ट आ गया, क्योंकि इनके ऊपर हमने एब्सोल्यूट फार्मूला को अप्लाई किया। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोटल ग्रेड निकालते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसको इक्वल साइन, इसके ऊपर फिर प्लस, अगेन इस पे क्लिक और फिर इंटर। तो ये टोटल, और इसको यहाँ से पकड़ लेते हैं। तो ये अगेन रिलेटिव है, इसने तमाम डेटा का ग्रैंड टोटल रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया। तो उम्मीद है कि सेल रेफरेंस का कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग।